आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम, उसके अंदर हमने किडनी को डिटेल में डिस्कस किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखा था। वहाँ पे मैंने आपको नेफ्रॉन एक वर्ड बताया था। तो नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो इसकी अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर देखेंगे। तो देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ना 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला है बाउमेन कैप्सूल, दूसरा होता है पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तीसरा होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, चौथा होता है लूप ऑफ हेनले। अब देखिए डायग्राम के अंदर मैं आपको ये चारों के चारों दिखाता हूँ। अब देखिए ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। अभी यहाँ पे ना ये एरो लगा के कुछ कहीं पे NaCl लिखा हुआ है, कहीं पे H2O लिखा हुआ है। ये जो जो सब लिखा हुआ है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि ये जो सब काम आएगा ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम आएगा। फिलहाल के लिए केवल आप स्ट्रक्चर याद रखिए, इसको आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए जो नेफ्रॉन होता है उसके 4 पार्ट बताए गए हैं। पहला जो पार्ट है ये होता है, पहला पार्ट होता है बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। और जो डिस ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी। और जो ये डीसीटी है ये फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ये पूरी की पूरी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। यानी कि जो कलेक्ट करेगी यूरिन को, जो कलेक्ट करेगी वो है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो डीसीटी कहाँ ओपन होता है? जो लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होता है। तो ये 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मैंने बताया बाउमेन कैप्सूल, दूसरा ये पीसीटी है, फिर ये लूप ऑफ हेनले है और ये डीसीटी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन है, इसके ऊपर आपको कुछ अलग टाइप का कलर दिख रहा है, इसके नीचे कुछ अलग टाइप का कलर दिख रहा है। जो ये लाइन है, इससे ऊपर का जो ये पूरा रीजन है ये है कोर्टेक्स रीजन, और जो ये नीचे का रीजन है ये होता है मेडुला रीजन। किडनी के अंदर मैंने आपको मेडुला रीजन कौन सा है और कोर्टेक्स रीजन कौन सा है वो मैंने आपको बताया था। इंटरनल स्ट्रक्चर जब किडनी की दिखाई थी तो उसके अंदर बताया था। जो कोर्टेक्स रीजन है वो होता है आउटर रीजन। ठीक है, और जो मेडुला है, जो इनर रीजन होता है किडनी के अंदर, उसको मेडुला रीजन बोलते हैं। तो 4 पार्ट जो होते हैं नेफ्रॉन के, उनमें से जो 3 पार्ट होते हैं वो कोर्टेक्स रीजन के प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो एक पार्ट है वो होगा मेडुला रीजन के अंदर। देखिए जो ये लूप ऑफ हेनले है ये तो प्रेजेंट है मेडुला रीजन के अंदर, और जो कोर्टेक्स रीजन आता है इसके अंदर ये बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो चारों पार्ट होते हैं ना नेफ्रॉन के, इनकी मैंने आपको लोकेशन बता दी। नेफ्रॉन के चारों पार्ट में से 3 पार्ट तो कोर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक पार्ट यानी कि जो एक पार्ट कौन सा, लूप ऑफ हेनले, वो प्रेजेंट होगा मेडुला रीजन के अंदर। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा जो ये बाउमेन कैप्सूल होता है ना, क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। ये देखिएगा, ये है बाउमेन कैप्सूल है, ये मैंने बनाया यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल है, ये यहाँ से निकल गया पीसीटी, दिस इज द पीसीटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक कैपिलरी आती है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे एक कैपिलरी का बंच बनता है, और फिर यहाँ से एक कैपिलरी निकल जाती है बंच बना के, एक गुच्छा सा बनता है कैपिलरी का। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होना होता है, जो भी वेस्ट चीज़ होती है ब्लड में से जो भी फिल्टर हो सकती है, वो यहाँ से निकलेगी और पीसीटी के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो बाउमेन कैप्सूल का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है बाउमेन कैप्सूल का। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन स्टेप होता है, जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ होगा। ठीक है, तो जो ये बंच होता है ना कैपिलरी का, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस क्या होता है? बंच ऑफ कैपिलरी। और जो ये हमारा जो ये बाउमेन कैप्सूल होता है ना, ये होता है नेफ्रॉन का पार्ट। अब दोनों को मिला के एक टर्म दी गई है, बाउमेन कैप्सूल प्लस में ग्लोमेरुलस। क्या टर्म दी गई है दोनों को मिला के? उसको बोला गया माल्फिजियन बॉडी। दूसरा नाम क्या है? रीनल कॉर्पिसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के ये बोला गया।
तो ये था बाउमेन कैप्सूल के बारे में। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है डीसीटी, सॉरी पीसीटी, ये वाला पार्ट है पीसीटी। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया पीसीटी। पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको पीसीटी क्यों बोला गया है? पी से क्या होता है? प्रोक्सिमल, और ये होता है डीसीटी। डी से क्या होता है? डिस्टल। अब देखिए जो बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल के जो पास जो पार्ट होता है ना उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। प्रोक्सिमल का मतलब ही क्या होता है? पास में, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो जो बाउमेन कैप्सूल के पास में पार्ट होगा वो होगा पीसीटी, और जो दूर होगा वो होगा डीसीटी। तो पीसीटी और डीसीटी मतलब प्रोक्सिमल और डी से डिस्टल। तो पीसीटी क्या होता है और डीसीटी क्या होता है, यानी कि प्रोक्सिमल और डिस्टल। आई होप आपको इनकी जो वर्डिंग है, इनका क्या मतलब है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाउमेन कैप्सूल के पास वाला पीसीटी और दूर वाला डीसीटी। डी से डिस्टल यानी कि दूर, प्रोक्सिमल यानी कि पास में। ठीक है, तो ये होता है प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब दोनों ही पोर्शन के अंदर ना, पीसीटी और डीसीटी के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है, री एब्जॉर्प्शन भी होता है, और क्या होता है? सिक्रेशन भी होता है। ठीक है, अब री एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, सिक्रेशन का क्या मतलब है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये लूप ऑफ हेनले होता है ना, इसकी बात देखिए। देखिए, जो नीचे की साइड लूप ऑफ हेनले आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की साइड आ रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले होता है उसको भी दो पार्ट होते हैं उसके भी। ठीक है, उसके सब पार्ट होते हैं, दो दो लिब होती है ना। एक है डिसेंडिंग जो नीचे की साइड आ रहा है, एक होता है असेंडिंग। अब जो दोनों ही पार्ट होते हैं वो क्या है? थिक और थीन होते हैं। यानी कि देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक तो थीन है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट बच गया डिसेंडिंग वाला, ये क्या? थिक है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो थीन भी है और थिक भी है। अब बात करते हैं असेंडिंग की। अब ये पूरा का पूरा ये है इतना असेंडिंग। अब देखिए, ये थीन है और ये जो बाकी बच गया थिक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही पार्ट क्या है? थिक भी हैं और थीन भी हैं। राइट, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। और कलेक्टिंग डक्ट मैंने आपको बता दिया, जहाँ से डीसीटी ओपन होगा, लास्ट पार्ट जहाँ ओपन होता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करेगा वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा सा रिव्यू दिया है आपको पूरे नेफ्रॉन का। अब वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाउमेन कैप्सूल से। बाउमेन कैप्सूल क्या होता है? देखिए, लोकेट इन द कोर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। जो किडनी का कोर्टेक्स पार्ट है वहाँ प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखा दिया है। इंटरनली लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर। अब जो ये बाउमेन कैप्सूल होता है, ये इसके अंदर कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, और दो लेयर्स के अंदर ये डिवाइड होता है। एक है पैराइटल लेयर, आउटर पैराइटल लेयर। जो बाहर की तरफ लेयर है वो पैराइटल लेयर है, जो अंदर की तरफ लेयर है वो विसरल लेयर है। अब ये कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के अंदर। अब देखिए, अब बाउमेन कैप्सूल को मैंने थोड़ा सा क्या किया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, समझाने के लिए आपको बताया। ये हमारा बंच है कैपिलरीज का। राइट, ये हमारा पूरा बंच है कैपिलरी का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर। और ये हमारा पूरा का पूरा ये क्या है? बाउमेन कैप्सूल है। अब जो ये बाउमेन कैप्सूल होता है इसके अंदर दो लेयर होती हैं। जो ये बाहर की तरफ लेयर होती है इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो अंदर की तरफ लेयर होती है इसको बोलते हैं विसरल लेयर। तो ये पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क किया है पैराइटल कौन सी है, विसरल कौन सी है, ध्यान से आप स्ट्रक्चर के अंदर देख लेना। ठीक है, अब जो दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। तो दोनों लेयर के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? कैप्सुलर स्पेस बोलेंगे। अब दूसरी बात क्या आती है, यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम की जो लेयर है नीचे वाली उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियम, और जो विसरल लेयर की नीचे वाली लेयर है उसको बोलते हैं बेसमेंट। बेसमेंट मतलब नीचे वाली, उसको बोलते हैं विसरल लेयर बेसमेंट की। अब ये मैंने बेसमेंट लेयर ऑफ
एंडोथीलियम और ये सब क्यों बोला है, ये तीनों वर्ड क्यों बोले हैं, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखिए कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे कि जो बाउमैन कैप्सूल है उसके अंदर एपिथीलियम होता है, सिंपल एक्वमस एपिथीलियम होता है, और दो लेयर के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, आउटर पैराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर के अंदर। ठीक है, अब दोनों लेयर के बीच के स्पेस को कैप्सुलर स्पेस बोलते हैं। द स्पेस इन बिटवीन दीज लेयर इज कॉल्ड कैप्सुलर स्पेस इन टू विच ब्लड गेट्स फिल्टर, जहाँ से ब्लड क्या है, फिल्टर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। इन द कोन कैविटी ऑफ बाउमैन कैप्सूल, जो बाउमैन कैप्सूल की कैविटी होती है उसके अंदर लोकेटेड ए बंच ऑफ कैपिलरी, उसके अंदर क्या है, एक कैपिलरी का बंच होता है, गुच्छा होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये भी मैंने आपको डायग्राम के अंदर बता दिया है। और जो ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल है दोनों को मिला के क्या बोला था मैंने, क्या बनता है, माल्फिजियन बॉडी नाम इसका दिया गया है, फिर रीनल कॉर्पिसेल भी बोल देते हैं। ओके, तो ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैज टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन बेड सो दैट इट कैन रीच द कैप्सुलर स्पेस। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उनसे ब्लड आता है पास होके, और फिल्ट्रेशन बेड से पास होता है, वहाँ से फिर फिल्टर होके पीसीटी से जाता है। अब जो ये फिल्ट्रेशन बेड है ये क्या है, देखिएगा डायग्राम के अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विसरल और सेलो विसरल, इन तीनों को मिला के फिल्ट्रेशन बेड बोलते हैं। ठीक है, ये जो तीनों के तीनों हैं इनको मिला के फिल्ट्रेशन बेड बनता है। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द फिल्ट्रेशन बेड इज मेड अप ऑफ थ्री मेन लेयर, एक तो है एंडोथीलियम, एक है बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरी की और बेसमेंट मेम्ब्रेन विसरल की, और जो सेल है विसरल लेयर की वो। तो ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान से पढ़ लेना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको केवल समझाने के लिए है कि फिल्ट्रेशन बेड कहीं पे आपको लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से पढ़ लेना, मैंने डायग्राम के अंदर आपको बता दिया कि तीनों को फिल्ट्रेशन बेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, वही बात लिखी हुई है जो मैंने अब बोली है। आगे देखिए, एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विसरल लेयर सम मॉडिफाइड सेल्स आर प्रेजेंट। देखिए विसरल लेयर में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ क्या है। जो ये लेयर होती है ना, ये वाली जो लेयर है ये विसरल लेयर है, और विसरल लेयर का जो बेस होता है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है कि एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विसरल लेयर सम मॉडिफाइड सेल्स आर प्रेजेंट, कुछ सेल्स हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं और कुछ अलग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। दो सेल यहाँ पे पाई जाती है, एक है मीजनग्लिया सेल जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करेगी, यानी कि जो भी हार्मफुल पैथोजेंस है उनको ट्रैप करके किल कर देगी। ठीक है, एक तो है मीजनग्लिया सेल, दूसरी है पोडोसाइट, या इसको फूड सेप भी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, फूड नहीं है ये फुट आएगा यहाँ पे, फुट सेप, जो पैर का आकार होता है ना जितना वैसी टाइप की होती है। पोडोसाइट, पोडो मतलब फुट और साइट मतलब सेल। दीज सेल्स हैव प्रोजेक्शन कोल्ड कैनिकुलाई, इन सेल का जो प्रोजेक्शन है उसको कैनिकुलाई बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि छोटे छोटे पोर बना लेती हैं, और पोर क्यों बनाती है, क्योंकि इनसे क्या है, ब्लड क्या है, फिल्टर होना होता है। ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होना होता है, तो ये छोटे छोटे पोर बना लेती है। अब जो ये पूरी लाइन लिखी हुई है ये आपको आई होप समझ में नहीं आई होगी। अब इसको कैसे समझे, इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। अब डायग्राम देखिए, ये है हमारा बाउमैन कैप्सूल, ये है बाउमैन कैप्सूल की विसरल लेयर। विसरल लेयर के अंदर कुछ मॉडिफाइड सेल्स होती हैं, दो मॉडिफाइड सेल्स होती है। पहली है मीजनग्लिया सेल जिनका काम होता है फेगोसाइटोसिस, यानी कि हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल पैथोजेंस हैं उनको ट्रैप करके किल कर देना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकंड जो सेल है पोडोसाइट, देखिए ये हमारी पोडोसाइट है, ये जो सेल है पोडोसाइट है, इधर भी एक पोडोसाइट है, इधर भी एक पोडोसाइट है। अब इनमें से कुछ प्रोजेक्शन निकले हैं, देखिए कुछ कुछ प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, और ये कुछ प्रोजेक्शन जो निकल रहे हैं और जो ये स्ट्रक्चर बना रही है ना उनको एक वर्डिंग दी गई है कैनिकुलाई, यानी कि जो ये प्रोजेक्शन निकल के जो ये स्ट्रक्चर बनाती है कैनिकुलाई होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं कि ये छोटे छोटे पोर क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, जैसे बहुत इजीली जो ब्लड है वो फिल्टर हो उसके। ठीक है, अब बड़े पोर होंगे तो फिर ब्लड फिल्टर कैसे होगा, ब्लड एज इट इज़ निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे पोर बना लेती है, तो फिल्टर हो जाएगा यहाँ से ब्लड। ठीक है, इनका यही काम होता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पोडोसाइट कैसी और कैनिकुलाई क्या है, तो एक क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर देखने के बाद।
नेक्स्ट बात करते हैं पीसीटी की। पीसीटी की यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी कोर्टेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब किस एपिथेलियम से ये लाइन होगा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम। ठीक है, जो पीसीटी रीजन है और जो डीसीटी रीजन है, दोनों के अंदर ना कुछ कुछ कॉमन पॉइंट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, मैं बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस होगा। पीसीटी के अंदर क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम होता है। जहाँ पे भी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम होगा वो क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है। अब पीसीटी का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है वो भी क्या है? ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इंटरनली लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम मीन्स इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। जहाँ पे भी एपिथेलियम है वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब यहाँ पे काम क्या है? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का काम है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रीएब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब साथ के साथ मैं डीसीटी को भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये पीसीटी की जो लाइन मैंने बताई, यहाँ पे मैंने यही बताया कि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम है। अब डीसीटी में भी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम होते हैं, लेकिन खास बात क्या है? डीसीटी के अंदर कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि पीसीटी से कम अमाउंट में होते हैं। जो ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम है ये कम अमाउंट में होते हैं, तो माइक्रोविलाई है वो कम होती हैं। तो वहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी के मुकाबले कम होगा। होगा दोनों में रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन कम होगा डीसीटी के अंदर। राइट, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिएगा आप, पीसीटी caused maximum reabsorption and secretion of substance active as well as पीसी। अब जो लूप ऑफ हेनले होता है, सॉरी, जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट के अंदर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन किस पार्ट के अंदर होता है, ये आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि पीसीटी के अंदर होता है। इसके अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है वो एक्टिव एज वेल एज पैसिव। जो सीक्रेशन होता है ना, सीक्रेशन का मतलब क्या होता है? सीक्रेशन का मतलब ये होता है कि सीक्रेट करना। जो पीसीटी है उसके अंदर कोई चीज़ सीक्रेट करना, और पीसीटी में कोई चीज़ है उसको वापिस से ब्लड के अंदर डाल देना, वो रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के अंदर क्या मतलब है, क्या मतलब है दोनों का? देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक अच्छा सा, जो पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। देखिए जो ये एरो है ना, जो ये एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, ये जो एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से समझ लेते हैं, दिस इज़ द पीसीटी। पीसीटी से के पॉजिटिव न्यूट्रिएंट वाटर ये सब रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि पीसीटी के अंदर देखिए जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ तो ये हुआ कि कुछ ये तो है नहीं कि सारा ही वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हुआ, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट है, वाटर है, NaCl है, वो आया होगा। अब क्या है, बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए जो काम की है। तो क्या होगा, पीसीटी है, डीसीटी है, लूपोफेन है, तीनों ही क्या करेंगे, देखेंगे भी ये तो बॉडी के लिए काम का है, तो क्या करेंगे, के पॉजिटिव को वापिस से रीअब्जॉर्ब कर देंगे, पीसीटी से उठाएंगे और ब्लड के अंदर फेंक देंगे। वैसे ही वाटर को उठाएंगे पीसीटी में से और NaCl को उठाएंगे, पटक देंगे। अब देखिए बॉडी को लगा कि बॉडी के अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है, मतलब वाटर की कमी नहीं है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है। तो क्या होगा, ब्लड से वाटर उठाएगा और कहाँ है, पीसीटी या डीसीटी के अंदर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सीक्रेशन। वापिस से नेफ्रॉन के अंदर डाल देना कोई चीज़, वो सीक्रेशन है, और नेफ्रॉन से उठा के ब्लड में फेंक देना वो रीएब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के अंदर। ठीक है, समझ गए होगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो कहाँ थे हम थे यहाँ पे। जो पीसीटी है वो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कोज करता है, और सीक्रेशन भी मैक्सिमम होता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। एक्टिव वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अब पीसीटी की जो सेल होती है ना, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव सीक्रेशन होना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, एनर्जी बनाना। ठीक है, तो एक्टिव सीक्रेशन होता है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़रूरत है स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। पीसीटी के अंदर पीसीटी की जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोजन ग्रैनुअल प्रेजेंट होते हैं। अब साथ की साथ बात करता हूँ डीसीटी की। क्या डीसीटी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है? हाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स भी स्टोर होते हैं, लेकिन वही कंडीशन,
पीसीटी से अगर कंपेयर करोगे तो कम अमाउंट में होते हैं, होते ज़रूर हैं लेकिन कम अमाउंट में होते हैं। तो यही डिफरेंस है पीसीटी और डीसीटी के अंदर। अब पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है लेकिन डीसीटी के अंदर भी होता है, लेकिन पीसीटी के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीसीटी। ओके, तो थोड़ा सा ही पॉइंट है, इन थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ इनके अंदर। अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। ये मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले को छोड़ के बाकी जो तीनों पार्ट है वो कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते थे। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब होती हैं, एक डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आएगी, असेंडिंग जो ऊपर की तरफ आएगी। डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया। ईच लिम्ब हैज ए थिक सेगमेंट एंड थीन सेगमेंट। दोनों ही लिम्ब असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, दोनों ही कुछ पार्ट तो थीन होता है और कुछ पार्ट थिक होता है। ये भी मैंने आपको बताया है पहले ही। देखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब हैज़ ए लॉन्गर थीन सेगमेंट। जो डिसेंडिंग यानी कि जो नीचे की तरफ जो आ रहा होता है जो सेगमेंट डिसेंडिंग लिम्ब, उसके अंदर जो थीन सेगमेंट है वो ज़्यादा बड़ा होता है, थिक सेगमेंट छोटा होता है। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर थिक सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम के अंदर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये लाइन का क्या कहने का मतलब है। राइट, नेक्स्ट देखिए, थीन सेगमेंट इज इंटरनली लाइंड बाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बट थिक सेगमेंट लाइंड बाई सिंपल। अब जो थीन और थिक सेगमेंट है ना, इनके अंदर जो एपिथेलियम है वो भी अलग अलग होता है। जो थीन होता है उसके अंदर तो सिंपल स्क्वेमस होता है और जो थिक होता है उसके अंदर सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले कैन ओनली कोज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड, सो लॉन्गर इज द लूप ऑफ हेनले विल बी कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है ना वो केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रेशन नहीं होता है उसके अंदर, केवल क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसका, वाटर का। ओके, अब जो ये लूप ऑफ हेनले होता है ना, जिसके अंदर ज़्यादा होगा, लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा ना, वो ज़्यादा वाटर को कंजर्व कर सकता है। जैसे कि जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जैसे ऊँट होता है, उनके अंदर लूप ऑफ हेनले हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है, डेजर्ट एनिमल्स के अंदर लॉन्ग होता है। राइट, तो जिसके अंदर लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा। तो ये है इसका कहने का मतलब। आगे देखिए डीसीटी। डीसीटी तो साथ के साथ मैंने आपको बताया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। लोकेटेड इन द कोर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। ओके, लाइक पीसीटी इट ऑल्सो कोज रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। पीसीटी की तरह भी इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, लेकिन पीसीटी से कम होता है। इंटरनली लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबिकल एपिथेलियम, बट नंबर ऑफ माइक्रोविलाई आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू पीसीटी। इसके अंदर भी एपिथेलियम यही होता है, लेकिन जो माइक्रोविलाई है उनका जो नंबर है वो कम होता है। अगर माइक्रोविलाई का नंबर कम है तो सरफेस एरिया भी कम होगा एज कम्पेयर टू पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। राइट, तो ये था डीसीटी के बारे में। आगे देखिए, सेल्स ऑफ डीसीटी ऑल्सो हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टोर सम ग्लाइकोजन ग्रैनुल। जो पीसीटी हैं और जो डीसीटी हैं दोनों ही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके अंदर और ग्लाइकोजन ग्रैनुल को स्टोर करते हैं, लेकिन डीसीटी में कम होते हैं एज कंपेयर टू पीसीटी। ओके, डीसीटी ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल विच फर्दर ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो ये डीसीटी है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होता है, जो फर्दर कहाँ है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होता है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं ना, छोटे छोटे ट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूब्यूल मिला के वो पूरी की पूरी डक्ट बनाते हैं। पीछे डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, जो फर्स्ट डायग्राम था जो मैंने बताया उसके अंदर आप देखिएगा, दिख जाएंगे आपको। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और रही बात इसके नोट्स की, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे लिंक दिया मिलेगा वेबसाइट का, pharmadice.blogspot.com। ये वेबसाइट का नाम है पूरा का पूरा। गूगल में आप सर्च करोगे तो भी ये वेबसाइट मिल जाएंगी। pharmadice.com सर्च मत करना, pharmadice.blogspot.com सर्च करना। अदरवाइज़ गूगल में सर्च नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे।
जो भी अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है ये एज इट इज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठे डायग्राम भी मिलेंगे और ये जो टाइप करके जो लिखा हुआ है ये सब मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, ठीक है। कैसे यूरिन बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही।